ट्रंप लौटे हैं मिडिल ईस्ट से। ऐसे जैसे कोई बादशाह छोटी छोटी रियासतों में अपनी गया हो, वैसे अय्याशी थी। क्या शानदार स्वागत किए गए, क्या शानदार उनका एहतराम किया गया। जहाज जा रही है तो पीछे 5 और जहाजें जा रही हैं। मस्जिद में घुमाया जा रहा है, सलामी दी जा रही है, डांस चल रहा है, स्वागत हो रहा है। खान पान पकवान वो सारा कुछ तो होगा ही। दुबई में गए तो शेख साहब अपनी अहलिया के साथ उनके स्वागत में खड़े थे, हाथ मिलाए जा रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। लेकिन यह वही वक्त था जब गजा के अंदर इजराइल लगातार हमले कर रहा था। अगर कल की बात करें तो अकेले कल 70 लोगों को मार दिया गया है। आपको याद होगा कि उनकी मिडिल ईस्ट की यात्रा से पहले विटकाफ ने सीधी बात की थी हमास के साथ और यह वादा किया था कि अगर अमेरिकी जो बंदा है आप तुम्हारे पास उसको छोड़ दोगे तो हम वहां पर इमदाद वगैरह शुरू करा देंगे। हमास ने विटकाफ की बात पे भरोसा किया और विटकाफ की बात पे भरोसा करके जो एक अमेरिकी होस्टेज उसके पास था उसको छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक ठाक हंसता गाता हेल्दी वो बाहर निकला है। उसकी जो तस्वीरें आई हैं उसको देखकर लगता है कि गजा के लोगों ने खुद भले रोटी नहीं खाई है, खुद भले वो एकदम भूखे हैं, परेशान हैं, लेकिन उसको कायदे से रखा है और वो बाहर निकल जाता है, अमेरिका पहुंच जाता है। लेकिन आज तक इमदाद शुरू नहीं हुई गजा के अंदर। गजा के अंदर क्या हो रहा है? लगातार बमबारी हो रही है, लगातार घर तोड़े जा रहे हैं और 74 दिन हो गए, 74 डेज हो गए, अनाज का एक दाना गजा के अंदर नहीं पहुंचा है। लोग भूख से परेशान हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर बताती है कि इजराइल के जो ऑफिसर्स हैं वही प्राइवेटली इस बात को मान रहे हैं कि गजा भूख के कगार पे है और यह सारा कुछ सिर्फ एक आदमी की वजह से है, नेतन्याहू की वजह से। ट्रंप ने इस पूरी यात्रा में नेतन्याहू से बात नहीं की। ट्रंप इजराइल गया भी नहीं, ना इजराइल गया ना टर्की गया। वो सिर्फ वहीं वहीं गया जहां से उसको माल मत्ता मिलना था। अरबों खरबों के इन्वेस्टमेंट हुए। कतर ने तो मिलियंस का एक जहाज ही नया दे दिया जिसमें वो बैठ कर गया। स्वागत का मैंने आपको बताया ही कि ऐसे जैसे किसी बादशाह का एहतराम कर रहे हो, ऐसे जैसे किसी बादशाह को तस्लीम कर रहे हो, वैसे स्वागत हुआ उनका। सबने तस्लीम कर लिया इस बात को कि दुनिया का राजा, दुनिया का बादशाह ट्रंप हो ना हो, लेकिन मिडिल ईस्ट वालों का, जो मिडिल ईस्ट के कतर है, सऊदी अरबिया है, यूएई है, इनका बादशाह तो जाहिर तौर पर अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप है। जब अरबों बहाए जा रहे थे, जब सीरिया का सारा कर्जा चुका दिया गया और जोलानी जो कल तक वांटेड के लिस्ट में था, जिसके सिर पर इनाम था, उसकी तस्वीरें आई ट्रंप के साथ। यह सारा तमाशा जब चल रहा था, यह सारा नाच गाना जब चल रहा था, तब गजा की चिंता इनमें से किसी को नहीं थी। किसी ने गजा की बात नहीं की। लेकिन कतर के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने यह बात कही कि ट्रंप बिल्कुल ये जो होस्टेज डील है जिसमें सारे होस्टेज रिहा हो जाते और जिसमें गजा के अंदर जो इमदाद पहुंचाने का काम था वो अमेरिका की सरपरस्ती में शुरू हो जाता, इजराइल को बाहर रख के, ये सारा कुछ बिल्कुल होने ही वाला था। उसी रात इजराइल ने जानबूझकर एक हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी की और सैकड़ों लोगों को मार डाला। दावा यह किया गया कि अहमद सिनवार के लिए यह सारा कुछ किया गया है। याह्या सिनवार का भाई है जो गजा में हमास की जो आर्मी है उसका काम संभालता है। दावा यह किया गया कि अहमद सिनवार को मारने के लिए यह हमला हुआ है। हकीकत यह है कि आम लोग मारे गए हैं। जो मारे गए हैं उनकी आप शक्लें देखेंगे। एक आर्टिस्ट हैं इल्हाम अल बौदी, पेंटर हैं ये। इनके हस्बैंड को 2 महीने पहले मार दिया गया था, ये मारी गई। ये 5 नौजवान जो आपके सामने दिख रहे हैं ये मारे गए, बच्चे मारे गए, औरतें मारी गई। अहमद सिनवार की डेथ अभी तक कंफर्म नहीं की है, ना ही